हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखिए। दोस्तों, फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि बिना अटके इंग्लिश बोलना। आजकल दोस्तों हर एक इंसान का सपना है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं, यानी कि मेरी जो इंग्लिश है उसमें फ्लुएंसी आ जाए और जब भी मैं इंग्लिश में बात करूं तो मुझे कभी डर ना लगे, यानी कि मेरी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल फ्लुएंट हो। ऑब्वियसली दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, आपका ये ड्रीम है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोले। खाली दोस्तों ड्रीम देख लेने से चीजें पूरी तो नहीं हो जाती। अगर आपने एक ड्रीम देखा तो उसे पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे और एफर्ट्स सही तरीके से लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपको सही तरीके पता होने चाहिए कि कैसे मैं प्रैक्टिस करूं ताकि जो मेरी फ्लुएंसी है वो डे बाय डे इंप्रूव हो। अब दोस्तों ऑलरेडी मैं बहुत सारे टिप्स आपको दे चुका हूं। आज की वीडियो में जो आपको एक तरीका बताने वाला हूं, इसको अगर आप लगातार फॉलो करेंगे तो आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे कि आपका जो बोलने का स्टाइल है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि मेरी जो वॉइस है वो इंप्रूव हो रही है और मेरी जो फ्लुएंसी है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आप दोस्तों सबसे पहले समझिए कि फ्लुएंसी होती क्या चीज है। दोस्तों फ्लुएंसी में जब आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं बिना अटके, यानी कि आप का साउंड नहीं डेवलप कर रहे, अटक नहीं रहे, किसी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर रहे, इट मींस आपकी वॉइस में फ्लुएंसी आ चुकी है। फ्लुएंसी वॉइस में आती है ना दोस्तों, जब भी मेरे जो बोलने का स्टाइल है अगर वो साउंड है। अब देखिए मैं आपको हिंदी में चीजें समझा रहा हूं, अगर मेरी वॉइस में फ्लुएंसी है तभी तो मैं आपको समझा पा रहा हूं। डजंट मीन कि मेरी हिंदी में फ्लुएंसी है, इंग्लिश में मेरी फ्लुएंसी नहीं है। दोस्तों फ्लुएंसी पहले मेरी वॉइस में आएगी, उसके बाद मैं किसी लैंग्वेज पे उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा, है ना दोस्तों। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी वॉइस को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, यानी अपनी वॉइस को स्ट्रेच करना आपको आना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों हमें करना क्या है, हमें एक छोटा सा पैराग्राफ चाहिए, या वो न्यूज़पेपर से ले लीजिए या आप किसी बुक से ले लीजिए, है ना दोस्तों, और उसको हम लोग रीड करेंगे और अपनी फ्लुएंसी को डेवलप करेंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है। उसके लिए दोस्तों हम एक प्रैक्टिस क्लास अटेंड करते हैं, यानी कि मैं एक पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर लेके आता हूं और उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम इसको रीड करके हम अपनी फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब एक पैराग्राफ का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं इस बारे में सीखते हैं। दोस्तों इसके लिए आप किसी भी पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उसे न्यूज़पेपर में से लीजिए, चाहे आप किसी बुक में से लीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोस्तों एक छोटा सा पैराग्राफ आपके लिए स्क्रीन पर लगाया। अब समझते हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब भी दोस्तों आप किसी पैराग्राफ को देखते हैं तो आपने एक छोटी सी चीज़ वहाँ नोटिस की होगी कि दो चीज़ें अक्सर आपको पैराग्राफ्स में दिखाई देती हैं, फुल स्टॉप और कोमा, है ना दोस्तों। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। अगर दोस्तों आप पहली लाइन पे ध्यान दें, इस पैराग्राफ की पहली लाइन पे ध्यान दीजिए, तो ये जो सेंटेंस है हमारा वो रीडिंग से शुरू हो रहा है और लाइफ पे आके एंड हो रहा है, वहाँ पे एक फुल स्टॉप को दिखाई दे रहा है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आपको इस पूरे एक सेंटेंस को एक सांस में बोलने की कोशिश करनी है। और इसके लिए एक चीज़ का ध्यान और आपको रखना है कि जब आप इसको बोलेंगे तो आप बोलते वक्त इसको इतना तेज बोलिएगा कि आपको अपनी आवाज़ खुद को साफ साफ सुनाई दे। बेसिकली दोस्तों हम लोग रीडिंग क्या करते हैं, हम इसको आराम से पढ़ते हैं, पहले हम बोल के नहीं, हम उसको मन में पढ़ते हैं। अगर आपको अपनी फ्लुएंसी को डेवलप करना है तो आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना है। और मैंने आपको जैसे बताया कि लाइन को पढ़ते वक्त आप पूरे एक सेंटेंस को एक सांस में बोलने की कोशिश करेंगे और इतना तेज़ कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। जैसे दोस्तों मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ। अब देखिए मैंने दोस्तों इसको एक पूरी सांस में एक आपको बोल के दिखाया। दोस्तों आप जनरली देखते होंगे कि हम कैसे रीडिंग करते हैं, रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट, आपने इस तरह का साउंड अक्सर देखा होगा, है ना दोस्तों, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस को पूरा एक स्ट्रेच में नहीं बोलते। इससे हमारी जो फ्लुएंसी है दोस्तों वो अटकी रहती है ना। हमें करना क्या है, धीरे धीरे अपने बोलने के स्टाइल को चेंज करना है ताकि जो फ्लुएंसी हमारी वॉइस में आ सके और उसके बाद हम धीरे धीरे उसको बोलते वक्त इस्तेमाल भी कर सकें। आई होप सो दोस्तों आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी आपके पैराग्राफ की स्टार्टिंग में पहला फुल स्टॉप या कोमा आ रहा है वहाँ तक आपको सेंटेंस को स्ट्रेच करके एक सांस में बोलने की कोशिश करनी है। अब दोस्तों हम दूसरे की बात करें, देखिए इसके आगे लिखा है गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू। अब देखिए दोस्तों यू के बाद कोमा आ रहा है, इट मीन्स ये छोटा सा सेंटेंस आपको उसको इस तरह से बोल सकते हैं, गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू, है दोस्तों। और फिर अगला यानी कि एनलाइटन से शुरू होगा और ये खत्म कहाँ होगा, डायरेक्शन पे। तो इसको फिर आप एक सांस में फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एनलाइटन यू एंड लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। चलिए दोस्तों अब मैं आपको उसको एक बार दोबारा से शुरू से एंड तक पढ़ के दिखाता हूँ। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ। गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू, एनलाइटन यू एंड लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। देयर इज नो बेटर कंपेनियन देन अ गुड बुक. Reading is important because it is good for you overall well-being. Once you start reading, you experience a whole new world. When you start loving the habit of reading, you eventually get addicted to it. Reading develops language skills and vocabulary. Reading books is also a way to relax and reduce stress. It is important to read a good book at least for a few minutes each day to stress the brain muscles for healthy functioning.
आपने नोटिस किया दोस्तों, मैंने जहाँ भी ब्रेक लिया तो वह या तो मैंने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया या तो मैंने कोमा का इस्तेमाल किया। दोस्तों बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक पैराग्राफ को आपको लेना है और आपका जो सेंटेंस है उसमें जहाँ भी आपको फुल स्टॉप या पैराग्राफ में आपको कोमा दिखाई दे वहाँ तक की जो लाइन है आपको स्ट्रेच करके एक सांस में बोलने की कोशिश करनी है दोस्तों। इससे हम अपनी रीडिंग स्किल्स को नहीं, हम अपनी फ्लुएंसी को डेवलप कर रहे हैं रीडिंग के थ्रू। दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा कि धीरे धीरे आपको अपनी वॉइस को स्ट्रेच करना आ जाएगा। और वही हम क्या करते हैं, हम अननेसेसरी कहीं भी जो ब्रेक्स लेते हैं वो आपकी वॉइस में धीरे धीरे चले जाएंगे। फिर आप देखेंगे जब लगातार आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो फ्लुएंसी है वो डेवलप हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो आप किसी एक पैराग्राफ को लीजिएगा और इस तरह जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस कीजिएगा। जब दोस्तों आपको लगे कि एक एक सेंटेंस आराम से आपकी वॉइस में आ गया है, फिर आप उसको एक्सटेंड कीजिए। एक्सटेंड कैसे करेंगे, फिर आप दो सेंटेंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। कैसे? रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ, गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू। अब देखिए दोस्तों, पहले मैंने ब्रेक लाइफ पे लिया था, बट अभी मैंने क्या किया, रीडिंग से डायरेक्टली इन्फॉर्म यू, वहाँ पे जो हमारा कोमा आ रहा था वहाँ तक इसको स्ट्रेच किया। जब आप दो सेंटेंसेस पढ़ने लग जाएं, फिर आप 3, फिर 4, तो धीरे धीरे इस तरह से आपको डेवलप करना है दोस्तों। पहला आपका रूल क्या है कि आपको थोड़ा सा तेज बोलना है और जब पहला कोमा या फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ तक उस सेंटेंस को एक सांस में पढ़ने की कोशिश करनी है। जब ये आप अचीव कर लो, फिर आप 2 सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिएगा, फिर 3 का, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जो बोलने का फ्लो है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हम इसको आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जब आप इससे बोलेंगे तो थोड़ा सा लाउडली ज़रूर बोलिएगा ताकि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे, है ना दोस्तों। इससे काफ़ी बेनिफिट आपको होगा और आपका जो बोलने का स्टाइल है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। दोस्तों ये आइडिया मैंने आपसे शेयर किया। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो प्रैक्टिस के दौरान, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, है ना। मेरा नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके भी आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि इन केस कोई भी आप कन्फ्यूज़न है आपको इस प्रैक्टिस से रिलेटेड तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ। आई होप सो दोस्तों ये तरीका आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम एक पैराग्राफ के थ्रू आसानी से अपनी फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया इसके लिए आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक्स के थ्रू कर सकते हैं, कॉमिक्स के थ्रू कर सकते हैं, है ना, स्टोरी बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है किसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप सो दोस्तों जो प्रैक्टिस का तरीका मैंने आपको समझाया ये आप जरूर फॉलो करेंगे और डेली फॉलो करेंगे, और कुछ दिनों बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपको काफी बेनिफिट हुआ। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।